नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर फॉलो करें, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तमाम एक एक खबरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उन खबरों का पोस्टमार्टम भी हम आपको करके बता रहे हैं कि ओवरऑल विश्लेषण क्या कुछ अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव का बन रहा है, किस दिशा में चुनाव आगे बढ़ रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो खैर हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल के हालात में कहीं ना कहीं एक बेहतर पोजीशन में कांग्रेस जरूर दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी भी अपने ग्राफ को बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसे में क्या बेहद नजदीक आने के बाद जो स्थिति अभी बनी हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव की, उसमें क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है? बाकी चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। इस सब के बीच हम आपके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा के एक एक जातिगत समीकरण से लेकर वहां पर किस पार्टी का उम्मीदवार सबसे ज्यादा मजबूत है और उस मजबूती के पीछे के क्या कारण है और कौन अगर कमजोर है तो वो क्यों कमजोर है, ये तमाम विश्लेषण भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे पटौदी विधानसभा की। पटौदी विधानसभा में कौन जीतेगा, पटौदी की चौधर, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और यहां पर दो उम्मीदवार काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, जिसमें यहां पर दो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी से बिमला चौधरी है तो वहीं कांग्रेस से पर्ल चौधरी है। दोनों के ही बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस कांटे की टक्कर के बीच कौन बाजी मारने में कामयाब होता है और किसके हाथ हार लगती है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के हालात क्या कहते हैं, फिलहाल के हालात में कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, यानी कि कौन पहले नंबर पर है अभी के मौजूदा हालात में, और आने वाले समय में ये परिस्थितियां किस तरह से और कितनी बदल सकती है। तो आज जो बात होगी वो बिमला चौधरी और पर्ल चौधरी को लेकर होगी। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है और पटौदी विधानसभा की जातिगत जो समीकरण है वो क्या कुछ कहते हैं। इन जातिगत समीकरणों को कांग्रेस, बीजेपी और यूं कहें कि ये दोनों ही उम्मीदवार कैसे बुनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिमला चौधरी की। बिमला चौधरी ने 2014 में बीजेपी की टिकट से पहली बार चुनाव लड़ा और उन्होंने इस चुनाव में 75,124 वोट हासिल किए थे और यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। और आपको बता दें, बिमला चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत की बेहद करीबी है और इन्हीं की सिफारिश पर 2014 में बीजेपी ने बिमला चौधरी को टिकट दी थी। लेकिन 2019 में टिकट काट दी गई थी और टिकट दे दी गई थी सत्यप्रकाश जरावता को, जिन्होंने जीत दर्ज की और वो विधायक बने पटौदी को। लेकिन 2024 में एक बार फिर से सुई घूमी और सत्यप्रकाश जरावता की टिकट को काट दिया गया और एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह की पैरवी जो है वो कामयाब रही बिमला चौधरी के लिए। और अब बिमला चौधरी बीजेपी की टिकट से पटौदी विधानसभा में एक बार फिर से चुनाव के मैदान में खड़ी हुई हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो 2014 की तरह एक जादू करने में कामयाब होंगी और जीत दर्ज कर पाएंगी। इसके बीच अगर बात करें पर्ल चौधरी की, तो पर्ल चौधरी 2024 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इनके पिता भूपेंद्र चौधरी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 बार वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से एक बार वो जीतने में कामयाब हुए थे। तो फिलहाल पिता की ही राजनीति को इस सीट से आगे बढ़ाने की कोशिश में पर्ल चौधरी है, वो कितना कामयाब हो पाएगी ये तो खैर पटौदी की जनता ही तय करेगी। लेकिन इस सब के बीच यहां पर अगर जातिगत समीकरण और वोटों की बात करें तो पटौदी विधानसभा में कुल जो वोट है वो है 2,45,310 और इन्हीं 2,45,310 वोट में से एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ इन दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करना होगा। उसी के बाद
इस सीट पर जीतने में कामयाब हो सकती है, यानी कि पटौदी की चौधर को पाने में कामयाब हो पाएंगी। अब ये जो 2,45,310 वोट है, अगर इन्हें जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर बांट दिया जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और इस तस्वीर में सबसे ज्यादा वोट अगर यहां पर है तो वो अहीर यानी कि यादव बिरादरी के हैं। 93,400 के करीब ये वोट है। थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करीब करीब इतना ही है। इसके बाद आते हैं दलित वोट, जो कि 55,350 वोट है। तीसरे नंबर पर है राजपूत, 23,300 वोट राजपूतों के यहां पर है। चौथे नंबर पर जाट 20,960, उसके बाद ब्राह्मण 17,160 और अन्य की बात करें तो 35,140 अन्य, जिसमें तमाम बाकी धर्म और जाति के वोट शामिल है, वो आते हैं। अब यहां समझना यह होगा कि अहीर जो वोट है वो इस बार कहां जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। बिमला चौधरी को पूरी उम्मीद है कि राव इंद्रजीत जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनका जो प्रभाव है वो यहां पर अहीर वोट को उनकी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब हो सकता है। और इस बात की उम्मीद भी है कि जो वोट यहां पर अहीर यानी कि यादव बिरादरी का पोल होगा, उसका 70 से 80% वोट बिमला चौधरी को मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना और इसकी उन्हें उम्मीद भी है, और इसी उम्मीद के सहारे वो जीत का दावा भी कर रही है। इसके बाद आता है दलित वोट। दलित वोट को लेकर थोड़ा सा भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में दलित जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ गया था, एक नाराजगी बीजेपी से है। तो ऐसे में इसमें से कितना नंबर निकालने में बिमला चौधरी कामयाब हो सकती है, और पर्ल चौधरी को इसमें से कितना नंबर अपनी तरफ मिलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं राजपूत की बात करें तो 23,300 वोट है। अब एक जो दूसरा वोट है वो है जाट। जाट वोट वो है 20,960। अब ये जाट वोट अगर एक मुश्त पर्ल चौधरी की तरफ चले जाते हैं, दलित में से एक अच्छा खासा नंबर अगर उन्हें मिल जाता है तो काफी अच्छी पोजीशन में पर्ल चौधरी आ सकती है। लेकिन क्या पूरी तरह से जाट वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस यानी पर्ल चौधरी की तरफ जाएगा, या उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा बिमला चौधरी के पास आ सकता है? तो यानी कि कुछ प्रतिशत आ सकता है, इसकी संभावना है। इसके अलावा ब्राह्मण में से भी एक बड़ा नंबर पर्ल चौधरी को मिल सकता है। उसके पीछे की वजह यह है कि पर्ल चौधरी के जो पति है वो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, तो वहां से भी एक नंबर आ सकता है। इसके अलावा अन्य है 35,140। तो ये कुल जातिगत समीकरण पटौदी विधानसभा का आपके सामने है। इसको हासिल करना अब इन दोनों ही उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा टास्क होगा। इसमें से किस जाति का कितना नंबर किसके पास शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यादव यानी कि अहीर वोट जो है ये एक बड़ा नंबर है, जो अगर एक मुश्त राव इंद्रजीत के इशारे पर बिमला चौधरी को मिल जाता है तो इनकी जीत लगभग तय है। और इसके अलावा दलित और जाट में अगर वो सेंधमारी कर लेती हैं तो आप समझिए कि जीत की 100% गारंटी बनती है। फिलहाल के अगर हालात में बात करें तो पहले नंबर पर बिमला देवी और दूसरे नंबर पर पर्ल चौधरी नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव और आगे बढ़ेगा ये तस्वीर पलट भी सकती है, क्योंकि संभावना चुनावों में कुछ भी हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है पटौदी की चौधर किसे मिलने वाली है, पर्ल चौधरी या बिमला चौधरी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।